हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। आज है 30 तारीख और 30 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक प्रश्न, उसका जवाब आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पीलभित्ती टाइगर रिजर्व पीटीआर के बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए T x2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। अब जब बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उसके मुख्यमंत्री जान लेते हैं कौन है। तो योगी आदित्यनाथ हैं और वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और लखनऊ की वहाँ की राजधानी है जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती नदी के किनारे एक बहुत बड़ा भूल भुलैया एक बहुत अच्छा स्थान है, पर्यटक स्थल है। अब वहाँ का एक मशहूर नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। अब बढ़ते हैं थोड़ा झारखंड के बारे में आज जान लेते हैं। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। लोकसभा की सीटें 14 हैं और राज्यसभा की सीटें 6 है। हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस देश ने अपने देश में स्वच्छ पेयजल के लिए सतूत बांध को विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये किया है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है और उसकी जो मुद्रा है वो अफगानी है। अब जब श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका को भी जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी जवर्धनीपुरम कोट्टा है और वहाँ का मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। अब बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करती है। बांग्लादेश 7 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करती है। अब यहाँ की मुद्रा जो है वो ढाका है और टाका है और राजधानी जो है वो ढाका है। अब भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है और काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। और वहाँ का काठमांडू जो है नेपाल की जो रुपया है वो मुद्रा है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस देश ने चांद से नमूने एकत्र करने के लिए चंग E5 मिशन शुरुआत की है? तो ये की है चीन ने। अब चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है और मुद्रा जो है वहाँ की युआन है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न है ये। रूस के राष्ट्रपति ने साइबेरिया के किस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कोरोना एवं ड्रग प्लांट का उद्घाटन किया है। अब रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के राष्ट्रपति। और वहाँ की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है और मुद्रा क्या है? तो रूबेल है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है भारतीय तीरंदाजी संघ को मान्यता दी है। पढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 25 नवंबर है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लैंड अटैक संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। भारत द्वारा किस देश के साथ यह प्रशिक्षण किया गया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। इसके राइट आंसर हो गए डी। अब व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं और रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है और वहाँ की जो मुद्रा है वो रूबेल है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आशीष रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। तो क्या थे? ये अभिनेता थे। ये इनकी किडनी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। और ये काम करते थे सीरियल में। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा प्रीवियस 2-3 दिनों का ये प्रश्न है। हर साल 24 नवंबर को सिखों के गुरु के बलिदान के शहादत के रूप में कौन सी दिवस मनाई जाती है? तो ये किस गुरु के लिए मनाया जाता है? तो ये गुरु तेंद बहादुर के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अब जब बात अरुणाचल प्रदेश की आई है तो थोड़ा अरुणाचल प्रदेश को डिटेल्स में जान लें। वहाँ की राजधानी है ईटानगर और सीएम कौन है? तो पेमा खांडू हैं और गवर्नर है बीडी मिश्रा। लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा की सीटें हैं 1। अब वहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है वो तवांग है। पापी कोंडा नेशनल पार्क तितली के लिए बनाया गया है। नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क है वहाँ के। हिम विजय युद्धाभ्यास अभी वहीं हुआ था हाल ही में। और वहाँ पे दर्रा जो है वो दीपू पास दर्रा, बोंदला दर्रा, वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और परशुराम खुंड मेला वहीं पे आयोजित किया जाता है। दबांग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पे है।
इतना ही, बहुत कुछ है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, फिलहाल इतना ही जानिए। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के से किस खिलाड़ी को चोट होने के कारण बाहर हो गया है? वो ईशांत शर्मा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज का प्रश्न है हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री का नाम शांति नोबेल पुरस्कार के लिए घोषित किया गया है? आप हमें इस प्रश्न का जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।